हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बॉन्ड यील्ड्स के बारे में। तो बॉन्ड यील्ड्स होता क्या है? क्या बॉन्ड के प्राइसेस जब ऊपर जाते हैं तो बॉन्ड यील्ड्स भी ऊपर जाते हैं? क्या फ़र्क पड़ता है जब बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं यील्ड्स पे, या बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाता है या नीचे जाता है? इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स प्रोसीड। स्टार्ट करेंगे, बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो लोन को रिप्रेजेंट करता है। बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, कॉरपोरेट और गवर्नमेंट। कॉरपोरेट मीन्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, वो अपने बॉन्ड्स इशू करती हैं, उसको हम लोग सब्सक्राइब करते हैं। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जब गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या रोड हो गया, उसके लिए बॉन्ड्स इशू करती है। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट या कॉरपोरेट कंपनी आपसे पैसा उठाती है, लोन लेती है और फिर आपको इंटरेस्ट देती है। मान लीजिए आपने 10,000 का बॉन्ड खरीदा, उस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? गवर्नमेंट बॉन्ड्स कभी भी लो रिस्क रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें कम होता है, बट कॉरपोरेट बॉन्ड हाई रिस्क भी रहता है और रेट ऑफ रिटर्न भी, इंटरेस्ट जो रहता है उसका, वो भी हाई रहता है। बट इसकी गारंटी नहीं होती कि आपको प्राइवेट कॉरपोरेट बॉन्ड्स में जो है कुछ इंटरेस्ट या जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया वो भी रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा और न्यूज़ चैनल्स में सुना भी होगा, जी सेक मतलब इंडिया में ज़्यादातर गवर्नमेंट बॉन्ड्स को कहा जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, शॉर्ट में उसको जी सेक कहते हैं। अगर आप यूएस की बात करें तो आप यूजुअली पढ़ते हो ट्रेजरी बिल्स के बारे में। जब यूएस गवर्नमेंट कोई बॉन्ड इशू करती है तो उसको हम ट्रेजरी बिल बोलते हैं। वैसे ही यूके का भी है। यूके का जब इंग्लैंड गवर्नमेंट या इंग्लैंड में कोई बॉन्ड निकलता है तो उसको हम गिल्ड्स बॉन्ड कहते हैं, गिल्ड्स एज बॉन्ड। ये सारे वर्ड्स आपने कई बार सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे। सो गिल्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एंड जी-सेक, ये सारे एक ही है, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये क्लियर हुआ होगा होपफुली आपका। अब जानते हैं बॉन्ड यील्ड्स के बारे में। क्या होते हैं बॉन्ड यील्ड्स? बॉन्ड यील्ड समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 1000 की आपने इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड में या कॉरपोरेट बॉन्ड में। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है कि 10% से ही आपको रिटर्न देंगे। अब जो इसका रेट ऑफ रिटर्न आता है उसको ही हम बॉन्ड यील्ड कहते हैं। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस लेक्चर का। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो बॉन्ड यील्ड है, वो फिक्स नहीं होता। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अभी आपको हो सकता हो कन्फ्यूज़न हो। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, सरकार या कॉरपोरेट बॉडी जो आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न दे रही है 10% से। लेकिन फ्रेंड्स, जो बॉन्ड यील्ड है वो यूजुअली फिक्स नहीं होते हैं, वो चेंज होता रहता है प्राइस ऑफ द बॉन्ड के ऊपर। उसके अकॉर्डिंग यील्ड डिसाइड होता है। आई नो कि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके पहले आपको समझना होगा कि कूपन पेमेंट बॉन्ड क्या होता है। मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक सिक्योरिटी बॉन्ड रिलीज़ किया 100 रुपीज़ का, एंड यहाँ सरकार बोल रही है हम आपको 10% फिक्स यील्ड देंगे, रिटर्न देंगे। इसका मतलब जो गवर्नमेंट है वो हर साल आपको कितना देगी, और ये मान के चलिए कि इसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स है। यहाँ पे सरकार क्या बोल रही है कि 10 साल के लिए 10% इंटरेस्ट देगी। मतलब 100 रुपये का बॉन्ड उन्होंने रिलीज़ किया, उस पर आपको 10 साल के लिए 10% मतलब 10 रुपये हर साल इंटरेस्ट देगी आपको। मान के चलिए पर्सन ए है, इसको एक बॉन्ड खरीदना है, तो क्या करेगा? 100 रुपये गवर्नमेंट को दे देगा और गवर्नमेंट उसको एक सर्टिफिकेट देगी। गवर्नमेंट क्या करती है, अगर बॉन्ड देती है तो उसके साथ कूपन्स भी लगा देती है। अब कूपन्स, जैसे आपका ये 10 साल का बॉन्ड है तो 10 कूपन्स अटैच करके उसके साथ देगी। पर्सन ए क्या करेगा, हर साल एक कूपन फाड़ेगा और उसको गवर्नमेंट को देगा। गवर्नमेंट बदले में 10 रुपये हर साल पर्सन ए को देगी। उसके बाद जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तो वो सर्टिफिकेट जो है, पर्सन ए वो सर्टिफिकेट लेके जाएगा गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट उसको जो पर्सन ए ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो पूरे रिटर्न कर देगी। यानी कि 100 रुपये का 100 रुपये गवर्नमेंट उसको पूरा दे देगी। आई होप ये चीज़ अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। कूपन सिस्टम जो है बॉन्ड में, वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो यील्ड है वो ऊपर नीचे कैसे होता है। अब मान लीजिए
अब मान लीजिए हमारी इंडियन इकोनॉमी, सपोज हमारी जीडीपी जो है वो नीचे जाती है, काफ़ी नीचे जाती है अगर, तो प्रॉब्लम्स आ जाती है, उसकी वजह से शेयर मार्केट गिर जाता है। अगर मान लीजिए जीडीपी नीचे जाती है तो हमें उसकी वजह से शेयर मार्केट नीचे जाएगी, और अब इसकी वजह से क्या होगा, इन्वेस्टर जिसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया उसको क्या लगेगा कि आगे हो सकता है उसे रिस्क हो, तो और लॉस हो सकता है। तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट सेफ़ हो, उनको ज़्यादा फ़ायदा मिले, रिटर्न्स जो है उनको मिलता रहे। तो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे सेफ बॉन्ड होता है। तो लोग इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के विड्रॉ करके गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। और गवर्नमेंट क्या करती है, एक फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देगी। तो इन्वेस्टर क्या करेगा कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं बेसिकली उसकी डिमांड्स अचानक से बढ़ने लगेगी। आप ध्यान दीजिएगा कि इकोनॉमी नीचे जाती है और हमारी जो शेयर मार्केट पैसे निकल रहे हैं तो वो लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट में। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, इसको समझने के लिए एक मैंने डायग्राम भी दी हुई है। जब अगर बॉन्ड के प्राइसेस हाई होते हैं तो हमारे बॉन्ड यील्ड क्या होता है, डिक्रीज़ होने लगता है। और जैसे ही बॉन्ड के प्राइस नीचे होते हैं, मतलब कम होते हैं, वैसे ही जो हमारा बॉन्ड यील्ड बढ़ने लगता है। वाइस वर्सा है दोनों। और हमारी इसी का अपोजिट, जब हमारी जीडीपी स्ट्रांग रहेगी तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। सब बोलेंगे यार गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमको 10% दे रही है और शेयर मार्केट में हमको 20%, 30%, 40%, और थोड़ा रिस्क है बट इंटरेस्ट भी ज़्यादा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो क्या होगा, बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। होपफुली आप सबको बॉन्ड और बॉन्ड यील्ड का मतलब समझा होगा कि बॉन्ड यील्ड कैसे बढ़ता है, कैसे डाउन होता है और क्या होता है। जो ना समझा हो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मैं उसका आंसर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।